Hello everyone, welcome back to my channel. Hope so you are doing well for your NORCET preparation. And so today I decided to tell you the most important topic basically for the NORCET. Like आपने of course सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, बट क्या होता है ना कि कुछ टॉपिक हमारे वीक होते हैं, कुछ टॉपिक हमें अच्छा नहीं लगता, तो हम सोचते हैं कि चल लीव इट, इसको छोड़ देते हैं. सो दैट्स वाई मैंने क्या डिसाइड किया कि आपको मैं वो टॉपिक बता दूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइक मोस्ट ऑफन वो पूछते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट तो एवरी टाइम इन द नॉसेट दे आस्क. सो एटलीस्ट आपको वो पता हो, सो डेट कि वो टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ रखा है, आपका अगर वीक है या फिर आपको अच्छा नहीं लगता है, स्टिल आपको वो टॉपिक पढ़ना है, राइट. सो दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात करें तो उसमें हमारा है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हमारा प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ऑपरेटिव एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. ठीक है. उसके अलावा WHO सर्जिकल चेकलिस्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इंटर ICD ड्रेनेज ट्यूब के बारे में आपको पता होना चाहिए. नीडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल्स क्या है वो पता होना चाहिए. बेड सोर हो गया विथ इमेज, है ना. सो विथ इमेज आपको बेड सोर के बारे में पता होना चाहिए, ग्रेड ऑफ बेड सोर एंड ऑल्सो द स्केल जो यूज करते हैं वो भी. एयरवे मैनेजमेंट, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पता होना चाहिए. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द साइट, है ना. IV, IM, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल पता होना चाहिए. कैनुला के बेसिकली कलर आपको पता होना चाहिए, कलर, पोजीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. CPR ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस, बेसिकली द ECG चेंजेस लाइक हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, द ECG चेंजेस, है ना. एंड द मैनेजमेंट. ABG बहुत इंपॉर्टेंट है. TPN, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन. ठीक है. उसके अलावा IV थेरेपी कॉम्प्लिकेशन दैट इज लाइक फ्लेबाइटिस, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, एयर एम्बोलिज्म, ये सब पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ IV फ्लूइड्स लाइक नॉर्मल सलाइन, है ना, लाइक हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक. वेंटिलेशन में, वेंटिलेटर में बेसिकली लाइक हाई प्रेशर अलार्म और लो प्रेशर अलार्म कब होता है ये पता होना चाहिए. वाइटल साइंस हो गया, ड्रग कैलकुलेशन हो गया, सूचर हो गया, ट्राइज हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, हैंड वॉशिंग स्टेप्स हो गया, ड्यूरेशन हो गया, है ना. हेड इंजरी लाइक बेजिलर स्कल फ्रैक्चर, कैसे द साइन ऑफ बेजिलर स्कल फ्रैक्चर, बेड सोर ऑलरेडी बता दिया मैंने. लीवर बायोप्सी, लंबर पंक्चर, द साइड, द पोजीशन, है ना. बंडल केयर. ठीक है. सो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट. विटामिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो विटामिन से हम हमेशा एक MCQ आता है लाइक विटामिन A, B, C, D, E के द रिच सोर्स हो गया, उसके डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलता है. सो न्यूट्रिशन का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है. स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन हो गया, BMW हो गया, बायोमेडिकल. BMW इज नॉट द BMW कार, इट्स बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है. प्रिकॉशंस में लाइक कॉन्टेक्ट प्रिकॉशंस कौन कौन से डिजीज होती है, एयरबॉर्न प्रिकॉशंस कौन कौन सी होती है ना. सो ये पता होना चाहिए. ठीक है. सो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है. उसके अलावा रिसर्च डिजाइन और PDS है. ये बेसिकली आपको ना इतना सारा नहीं पढ़ना है कि रिसर्च हो गया, मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया. जस्ट रिसर्च पे ध्यान दो. रिसर्च में भी बेसिकली आपको रिसर्च डिजाइन और PDS के बारे में पढ़ के जाना है. ठीक है. कमिंग टू फार्मा. सो फार्मा में लाइक ऑलरेडी मेरी MRP सीरीज चल रही है, सो इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है. मैंने MRP सीरीज अपनी स्टार्ट की है फार्मा की, जिसमें लाइक पार्ट 1, 2 ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है. सो आप मेरी MRP पढ़ लो, वो आपके लिए सफिशियंट होगा, है ना. उसको अच्छे से अच्छे से पढ़ना, सो दैट उसमें अगर कुछ भी MCQ थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में पूछे, थोड़ा डायरेक्ट वे में पूछे, तो आप कर सकते हो. ठीक है ना. सो फार्मा आपको मेरी MRP से पढ़ लेना. अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो नो नीड, पढ़ रखा है तो उसको ही अच्छे से रिवाइज कर लो. ठीक है. कमिंग टू हमारा साइकियाट्री में लाइक स्किजोफ्रेनिया, वेरियस टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन मेरी MRP फॉर साइकियाट्री इज इनफ मोर देन इनफ, है ना. सो टोटल 6 वीडियोस है, टोटल पार्ट 6 है ऑफ माय MRP ऑफ साइकियाट्री, जिसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट ड्रग्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डिजीज, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस. सो आप प्लीज उससे पढ़ लेना अगर आपने साइकियाट्री नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ना है तो. ठीक है ना. सो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ साइकियाट्री. एनोरेक्सिया, मैनिया, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ADHD, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, OCD, अल्कोहल, हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफ साइकियाट्री. ठीक है. कमिंग टू हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दैट इज एनीमिया हो गया, ECG हो गया, TB हो गया, GCS, क्रेनियल नर्व एग्जामिनेशन, सीजर, है ना, बेसिकली सीजर मैनेजमेंट, है ना. शॉक वेरी इंपॉर्टेंट. MI हो गया, बर्न हो गया, डायलिसिस हो गया, CKD, रीनल फेलियर, एवरी टॉपिक आई हैव
कंप्लीटेड इन माय मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग लेक्चर में, ठीक है ना। बैंडेज है ना, सो बैंडेज में बेसिकली टाइप ऑफ बैंडेज वो पूछ लेते हैं कि जॉइंट पे कौन सा बैंडेज लगाना है वगैरह वगैरह, है ना। सो ये मैंने अपनी मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम का जो मेरा एमआरपी है उसमें मैंने सारा का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लिया है। जीईआरडी हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, पेरिटोनाइटिस दैट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज, है ना। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लंग साउंड हो गया, न्यूमोथोरेक्स, सीओपीडी, न्यूमोनिया, है ना, आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सर्वाइकल कैंसर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सर्वाइकल कैंसर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यू चेंजेस आया, 2026 में ही ये चेंजेस आया है। तो नॉर्सेट में ना बेसिकली जो चीजें न्यू होती है ना, जिसमें न्यू गाइडलाइंस होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, वो उससे जरूर पूछते हैं, सो दैट दे वांट टू चेक कि जो मेरे स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट एग्जाम देने आ रहे हैं, वो अप टू डेट है कि नहीं है, बिकॉज दे वांट कि स्टूडेंट ना अप टू डेट रहे। सो दैट्स व्हाई सर्वाइकल कैंसर टॉपिक इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलरेडी कवर्ड। मैंने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कब करनी है, उससे रिलेटेड जो वैक्सीन है, प्लस द प्रोग्राम, एवरीथिंग, वो all the three topics I have clear in one video. So अगर आपने नहीं देखी है प्लीज उसको आप देख लेना, ठीक है ना। That's like 10 to 15 मिनट्स की वीडियो है जस्ट वो। हार्ट फेलियर हो गया, लिवर डिजीज हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेस्ट कैंसर अगेन, जो ऑन्कोलॉजी से ना बेसिकली एक तो हमारा सर्वाइकल कैंसर और एक हमारा ब्रेस्ट कैंसर, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा एडिसोन डिजीज, है ना, थायराइड डिसऑर्डर, है ना, थायराइड डिसऑर्डर से भी आता है, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मियासीनिया ग्रेविस, मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा हमारा ऑप्था से हो गया ग्लाउकोमा, कैटरेक्ट और कंजक्टिवाइटिस। सो ये हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट है। कमिंग टू ओबीजी, अगेन माय एमआरपी इज मोर देन इनफ for the NORCET exam. Like I have covered each and every important point, each and every important, like the diagrams, the important drugs, everything I have covered in my MRP of OBG, जिसमें total 10 videos है, total 10 videos है। अगर आप इस 10 videos को अच्छे से पढ़ लिया, उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से MCQ प्रैक्टिस कर लिया, तो आपका एक MCQ भी नहीं छूट सकता है। उसमें मैंने हर चीज अच्छे से इलेबोरेटली अच्छे से कवर कर रखा है, ठीक है ना। सो ये आपको ओबीजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कमिंग टू पीडियाट्रिक्स, तो पीडियाट्रिक्स में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमारा अबगार स्कोर, एंथ्रोपोमेट्री हो गया, माइलस्टोन रिफ्लेक्सेस, है ना, डायरिया, मालन्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोटोकॉल अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें भी न्यू रिसेंट चेंजेस आया है, न्यू गाइडलाइंस आई है, एंड मैंने ये अपडेटेड एनआरपी मैंने पढ़ा रखा है। तो अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो प्लीज आके पढ़ लो, मेरी न्यूनेटल रिससिटेशन अपडेटेड करके मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो आप पढ़ सकते हो। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, बेसिकली न्यूनेट्स का ये टॉपिक है। न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, न्यूनेटल जॉन्डिस, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, न्यूनेटल हाइपोकैल्सीमिया, है ना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। कैंगरू मदर केयर, वीनिंग, ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग हो गया, अंडर 5 मोर्टेलिटी कॉमन कॉज क्या है ना, वो पता होना चाहिए। हाइड्रोकेफेलस हो गया, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर क्या क्या साइन होता है वो पता होना चाहिए। ट्रांस इसोफेजियल फिस्टुला, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट हो गया, हर्शस्प्रंग्स डिजीज, इंटरसेप्शंस हो गया। तो ये सारे डिजीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। Coming to community health nursing, that is the communicable disease and non communicable disease, कौन कौन से होते हैं वो important पता होना चाहिए। Contraceptives very very important, programs is very very important। तो programs तो 1 से 2 MCQ तो आता ही आता है, ठीक है ना। सो सारे important programs आपको पता होना चाहिए। Then national vector borne disease control program, एंड इसमें कौन कौन से disease included है। वैक्सीन, फ्रीज सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव वैक्सीन, है ना, तो वैक्सीन का पता होना चाहिए। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हो गया, PQLI हो गया, HDI हो गया, तो ये पता होना चाहिए क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स आते हैं। अंडर 5 क्लिनिक में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं। इम्यूनाइजेशन हो गया, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गया, आंगनवाड़ी वर्कर एंड सेंटर हो गया, है ना। प्लस इमेज ऑफ कोर्स, लाइक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की इमेज, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की इमेज, है ना, सो इमेज हो गया। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो आपको एटलीस्ट आना ही आना चाहिए, लाइक इसको तो छोड़ के एटलीस्ट आपको नहीं जाना है। अगर इसमें से कोई टॉपिक अगर आपका वीक है, इसमें से कोई टॉपिक अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपने नहीं पढ़ रखा है, तो प्लीज इसको पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, लगे रहो, जमे रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ओके, ऑल द बेस्ट।